गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। नौवां अध्याय, श्लोक नंबर 92। पापम ध्रुवम परे दुःखात् पुण्यम च सुखतो यदि अचेतना कसायौ च बध्येयातां निमित्ततः। पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि अचेतना कसायौ च बध्येयातां निमित्ततः। पुण्य और पाप के बंध का कारण क्या है? इसमें भी स्याद्वाद अनेकांत लगना चाहिए। यदि सर्वथा एकांत लगा करके चर्चा करें तो श्लोक में क्या लिखा है? परे दुःखात, दूसरे को दुख देने का कार्य करने से, दूसरे को दुख देने से ध्रुवम पापम, ध्रुवम लगा दिए ना, निश्चित से पाप का ही बंध होता है। और परे सुख, तो दूसरे को सुख देने का यदि हम कारण बनते हैं तो हमें पुण्य का बंध होता है। दूसरे के सुखोत्पत्ति में कारण बनने से पुण्य का बंध, और दूसरे में दुखोत्पत्ति का कारण बनने से निश्चित रूप से पाप का बंध होता है। आप यदि ऐसा कहो तो प्रश्न उठता है, अचेतन कांटा है, कोई कंकड़ पत्थर है, अचानक लग गया, कांटा चुभ गया, तो वो कांटा तो दुखोत्पत्ति के कारण बना, तो क्या उस कांटे को पाप का बंध होगा क्या? तो आप कौन नहीं हो? तो अचेतन है इसलिए नहीं होता। चलो फिर कहते हैं कि जो कसाय रहित अर्थात छठे गुण स्थान तक प्रमाद है और 10वें गुण स्थान तक कसाय है, उसके आगे वो भी कसाय बुद्धिपूर्वक नहीं है, शुद्धोपयोग की भूमिका है। परिणति तो अकसाय रूप ही है शुद्धोपयोग की भूमिका में। तो जो अकसाय रूप परिणत हैं, अर्थात जहाँ प्रमाद नहीं है, अप्रमाद रूप प्रवृत्ति है, वहाँ भी तो ऐसा होता है कि वे मुनिराज किसी के लिए दुख के कारण बन जाएं और किसी के लिए सुख के कारण बन जाएं। आपका मुनिराज कैसे दुख के कारण बनेंगे? ऐसा है, मुनिराज अचल बैठे थे वन प्रांत में और अचानक कोई मच्छर पत्थर टकराया, टकरा करके चोट लगने से उनके शरीर से चोट लगी, नीचे गिर गया, बारीक जो सूजी होते, और तड़फड़ा के मर गए। अब मुनिराज तो अचल ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उसकी मृत्यु जो हुई, उसको पीड़ा पहुंची टकराने से, वो तो मुनिराज के शरीर से ही हुई। अब मुनि महाराज चल रहे हैं इरियापत समिति पूर्वक, लेकिन अचानक कोई जीव उड़कर आता है और पैर के नीचे दब जाता है और मर जाता है, तो उसकी दुख की उत्पत्ति कारण तो मुनिराज के चरण ही बने। तो क्या उन मुनिराज को जो अकसाय परिणत हैं उनको भी पाप का बंध होगा क्या? उस कांटे को भी पाप का बंध होगा क्या? बध्यता यदि एकांत से कहो तब तो बंध का कारण होना ही चाहिए, निमित्तता, क्योंकि वो निमित्त बनते हैं। वो कांटा भी दुखोत्पत्ति में निमित्त बन रहा है और अकसाय रूप परिणत मुनिराज भी किसी के दुख की उत्पत्ति में अथवा सुख की उत्पत्ति में भी कारण बनते हैं। मुनिराज की देशना से रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति होती है, समरसन उत्पन्न होता है। तो वो मुनिराज अपनी देशना के कारण की तत्व ज्ञान उन्होंने दूसरे को दिया, उससे दूसरे को सुख की उत्पत्ति होती है। तो जब उनके निमित्त से दूसरे को सुख की उत्पत्ति होती है तो उनको पुण्य का बंध होना चाहिए। और जब कोई जीव अचानक उनके पैर के नीचे आकर मर गया तो दुख की उत्पत्ति हुई, तो क्या मुनिराज भी पाप और पुण्य का बंध करेंगे क्या इन अपेक्षाओं से? यहाँ सब प्रश्न किया गया। अभी आचार्य इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो एकांतवादियों की चर्चा चल रही है
कि एकांतवादी यदि ऐसा कहें कि दूसरे को दुख की उत्पत्ति में यदि हम कारण बनते हैं तो निश्चित से पाप का बंध होता है, और दूसरे के लिए सुख की उत्पत्ति में यदि हम कारण बनते हैं तो एकांत से पुण्य का बंध होता है। फिर प्रश्न उठता है कि तब तो अचेतन कांटे को भी, जो कांटा है, पत्थर है, टकरा गया, कुछ हो गया, तो उसको भी फिर पाप का बंध होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की दुख की उत्पत्ति में कारण बना। अब अकसाय रूप पंडित जो मुनिराज हैं, उनके पैर के नीचे जीव आ गया, मर गया, तो फिर उनको ही पाप का बंध होना चाहिए। और मुनिराज के शरीर से टकरा करके कोई जीव घायल हो गया तो उसको, मुनिराज को पाप का बंध होना चाहिए। ये सारी समस्याएं यहाँ पर रखी गई हैं। तो सबसे पहले भूमिका में इन्होंने दिया है इष्ट अनिष्ट के साधन रूप जो दैव है, दैव में पुण्य और पाप दोनों सम्मिलित है। दुर्भाग्य जिसको कहते हैं वो पाप रूप हो गया, सौभाग्य पुण्य का पाप रूप हो गया। तो दैव में पुण्य और पाप दोनों सम्मिलित है। दैव दो प्रकार का, एक पुण्य रूप, दूसरा पाप रूप। अब ये दैव उत्पन्न कैसे होता है? तो क्या दूसरे को दुख देने से पाप रूप दैव तैयार हुआ? दूसरे को सुख पहुंचाने से पुण्य रूप दैव तैयार हुआ? क्या दैव की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है क्या? तो आचार्य बताएंगे आगे कि एकांत ऐसा मत मानो। एकांत ऐसा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने तत्वार सूत्र में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने सबसे पहले लिख दिया प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। फिर उन्होंने लिखा सकसायत्वाद जीवा कर्मणो योग्यान पुदलान आदत्ते सबंध। कसाय रूप परिणति होगी, और कसाय रूप परिणति में भी प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग की चर्चा करी है। प्रशस्त राग है तो बहुलता से पुण्य का बंध होता है, लेकिन पूर्वकृत वासनाएं अबुद्धिपूर्वक पाप का ही बंध कराती हैं। जितने जितने अंश में कषायों का पावर मिटता चला जाएगा, उतने उतने अंश में बंध विच्युति भी होती चली जाएगी। पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में संजन अनंतान बंदी कषाय के कारण से बंध बताया। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याखान कषाय के उदय से तद्रूप परिणति होती है। वहाँ पहले भी तद्रूप परिणति के कारण से बंध हुआ। तो इसी तरह से जिस कषाय रूप परिणति है, उस कषाय का जितना पावर है, शक्ति है उसके अंदर, कर्म को खींचने की शक्ति है, उसी प्रकार से बंध होता है। तो कषायत्मा माने कषाय रूप परिणति से, और कषाय की अनेक क्वालिटी, अनंतान बंदी कषाय, अप्रत्याखान, प्रत्याख्यान, संजन, संजन का तीव्र उदय, मध्यम उदय, मंद उदय, मंदतम उदय। और मंदतम उदय तो चल रहा है, लेकिन तद्रूप परिणति नहीं है तो बंद नहीं होगा। जितने जितने अंश में उदय ही तो बंद कराता नहीं है। जीव की परिणति जैसी बनेगी उसी प्रकार से उनकी चित्त भूमि में आत्म परिस्पंदन होता है, और उसी प्रकार से बंद होता है। अकेला ये कहें कि दूसरे को सुख उत्पन्न करने में हम कारण बन रहे हैं तो हमें मतलब पुण्य का बंध होगा, और दूसरे को दुख देने में हम कारण बन रहे हैं तो हमें पाप का बंध होगा। ये जैसे कि उदाहरण देते हैं ना बौद्ध मत वाले, वो अनुमान के लक्षण में अनुमान का स्वरूप बताते हैं पक्ष और सपक्ष में रहे और विपक्ष में न जावे। हमारे आचार्यों ने इसको हेतु नहीं कहा, अन्यथा अनुत्पत्तित्व का हेतु बताया। अन्यथा अनुत्पत्तित्व माने होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, ये हेतु का लक्षण बनेगा। क्यों? ये तो सब चीज़ें आप बातें जो बता रहे वो लक्षण नहीं बना, सहायक हो जाएगा। हम सहायक सामग्री के रूप में, बाधक सामग्री के रूप में इनको आनुषंगिक रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन ये मुख्य पॉइंट नहीं बनेगा। मुख्य पॉइंट तो बनेगा सकसायत्वाद जीव कर्मणो योग्यान पुदला नाते संबंध। और बंध में पुण्य का बंध, पाप का बंध, इसमें भी प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग रूप परिणति कारण बनेगी, वो भी अंशांश में, क्योंकि पूर्णतः तो विशुद्धि की चर्चा है नहीं। शुभोपयोग को यहाँ विशुद्ध परिणाम बताया और अशुभोपयोग को संक्लेश परिणाम बताया। अशुभोपयोग संक्लेश परिणामों से पाप का बंध, और शुभोपयोग रूप मतलब विशुद्ध परिणामों से पुण्य का बंध। और शुभोपयोग रूप विशुद्धि ली है, वो शुद्धोपयोग की भूमिका में जो उसको हम
परम विशुद्ध परिणाम कहेंगे। अंश में तारतम्य गुण स्थानों के अनुसार विशुद्धि का चल रहा है। गणनियार का विजयमती माता जी ने बताया था, मान लो जैसे कि कोई चतुर्थ गुण स्थान में बैठा है, अब यदि उसका गिरता हुआ परिणाम बन रहा है, माने वो शुक्लेश्या रूप से शुक्ल पीत पद्म शुक्लेशा से पद्मलेशा में आया, पद्मलेशा से पीतलेशा में आया है, तो दोनों ही शुभलेश, तीनों ही शुभलेशा हैं, लेकिन गिरावट के लिए परिणाम हो रहा है ना। और पहले तो कसाय का, उसका अप्रत्याखान कसाय का मंद उदय था, अब तीव्र उदय होने लग गया, तो गिरावट को लिए परिणाम है। गुणस्थान तो वही बना है, पर गिरावट को लिए जो परिणाम है उसको संक्लेश कहेंगे। और ऊपर चढ़ता हुआ परिणाम है, मतलब कसाय का तीव्र उदय था, फिर मंद उदय होने लग गया, पहले पीतलेश से आती, अब शुक्लेश परिणमन कर रहा है, तो उठता हुआ परिणाम है तो अप्रत्याखान कसाय ही, लेकिन अपत्याखान कसाय के उदय में भी तारतम्य अनेक प्रकार से बनता है। उसी गुण स्थान में रहते हुए अनेक प्रकार के परिणाम बन जा रहे हैं। एक गिरावट को लिए हुए, एक ऊपर उठते हुए। गिरावट को ले रहा है लेकिन स्वस्थान संक्रमण हो रहा है, परिस्थान संक्रमण नहीं हो रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है, वो दूसरे गुण स्थान में नहीं पहुंचा है, तो चौथे गुण स्थान में, उसी गुण स्थान, हाँ, स्वस्थान संक्रमण उसको बोलते हैं, अपने में ही हो रहा है। तो जब गिरावट को लिए परिणाम है तब संक्लेश, और जब ऊपर विशुद्धि को ऊपर लिए परिणाम है तब तो उसको विशुद्ध परिणाम कहेंगे, लेकिन है तो सरागी ही, है तो सरागी ही। अब जिस प्रकार के उसके परिणाम बन रहे हैं, पंचेंद्रिय जीवों के संकल्प पूर्वक तो हिंसा नहीं कर रहा, पर आरंभिक उद्योग आदि हिंसा हो रही है। अब जितने अंश में विरत है उतने उतने अंश में संवर और निजरा, जितने जितने अंश में विरत नहीं है, अविरति को भी तो बंध का कारण पता है ना, मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतु। जिस समय वो रात्रि भोजन कर रहा है तब तीव्र पाप का बंध हो ही रहा है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया उसने, तो दिन में भी बंद हो रहा है, ऐसी बात, क्योंकि अविरति, हाँ, त्याग नहीं लिया ना आपने, बाउंड्री नहीं खींची है, उससे विरति नहीं हुई, आपको लगाव लगा हुआ है। कहता कि अभी मुझे टाइम नहीं है, रख दो, हम बाद में खा लेंगे। चर्चा तो कर रहा है, अरे रख दो, ये तो चीज़ हम रात में खा सकते, कोई बात हमें त्याग नहीं है, बोल देता। तो अविरति कहाँ है? विरति नहीं है, उसको अविरति है। तो एक गौण पक्ष, एक मुख्य पक्ष। अब बौद्धों ने जो कहा पक्ष सपक्ष में रहे, विपक्ष में नहीं जाना, हमारे आचार्य पूछते ही बताना जीव का सपक्ष कौन है, जीव द्रव्य का। सामान्य से चर्चा करते हैं तो 6 द्रव्यों में मात्र एक जीव ऐसा है जिसमें चेतना पाई जाती है। जीव को छोड़कर अन्य में चेतना नहीं पाई जाती, तो उसका सपक्ष कोई नहीं रहा। वैसे सपक्ष ब्रांच बाई ब्रांच कहो तो भाई एक इंद्रिय भी जीव है, 2 इंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है, लेकिन एक इंद्रिय कह रहे हैं तो एक इंद्रिय पृथ्वी का, जल का, अग्नि का आदि आ गए, और विपक्ष भी हो गया 2 इंद्रिय आदि। यहाँ अभेद विवक्षा चर्चा करें तो मात्र जीव ही सचेतन है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आदि अचेतन है, तो उनका सपक्ष कोई भी नहीं रहा। फिर बौद्धों का जो मत अनुमान में बता रहे हैं हेतु का लक्षण, पक्ष और सपक्ष में रहे और विपक्ष में न रहे, हेतु का लक्षण अव्याप्ति दोष से सही तो गया। सद्रव्य लक्षणम, अब ले न सपक्षरा न विपक्षरा, द्रव्य का लक्षण बता रहे, सद्रव्य लक्षणम, न सपक्ष न विपक्ष। सद्रव्य लक्षण में सत में 100 के 100 द्रव्य आ गए, अब सपक्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा और विपक्ष के लिए भी कोई स्थान नहीं रहा। तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोषों से रहित यदि हम चर्चा करें तो तत्वार्थ रूप में जो बताया है वही बनेगा। ऐसा कहें कि जो दूसरे को दुख उत्पन्न करने में कारण बने वो पाप का बंध होता है उससे, और दूसरे को सुख उत्पन्न करने में जो कारण बने वो व्यक्ति पुण्य का बंध करता है। ये एकांत से नहीं बनेगा, कथनचित लगाओ तो बन जाएगा, क्योंकि वाही निमित्त बन रहा है ना। और जब तक सराग परिणति है, परिणति के ऊपर लो,
सराग परिणति भी हो और ये कारण बन रहा है, जिस क्वालिटी का कारण बन रहा है उस प्रकार बंद होगा। संक्लेश परिणाम से पाप का बंध और विशुद्ध परिणामों से पुण्य का बंध। लेकिन विशुद्ध परिणाम को कहाँ यहाँ पर सराग चारित्र में लिया है। शुभोपयोग की भूमिका को लेते हुए पुण्य की चर्चा कर रहे हैं। पुण्य का बंध शुभोपयोग से, पाप का बंध अशुभोपयोग से। तो शुभोपयोग अशुभोपयोग परिणति के साथ इन बाह्य निमित्तों की चर्चा करेंगे, क्योंकि उपादान को भी तो लेना पड़ेगा, अकेला निमित्त थोड़ी ले लेंगे। यदि उपादान मतलब मुनिराज यदि शुद्धोपयोग की भूमिका में है और जैसे जैसे उनका उठता हुआ परिणाम जा रहा है वो क्षयिक सम्यक तो क्षयिक चारित्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी परिणति तो स्वानुभूति में है, फिर बंद कैसे होगा। इसीलिए सांप्रायिक आश्रव की चर्चा तो हमारे आचार्यों ने 10वें गुण स्थान तक करी है, पर वह भी बुद्धिपूर्वक नहीं है। बुद्धिपूर्वक तो प्रमत्त युगात् प्राणोपणम हिंसा, जहाँ तक प्रमाद है वहीं तक बुद्धिपूर्वक पाप का बंध होता है और पुण्य का बंध होता है, और बाकी आगे अबुद्धिपूर्वक। तो सारी चर्चाएं जैसा जैन आगम में करी है उन सब पॉइंट को लेना पड़ेगा। मात्र इसी पॉइंट को लेकर बैठ जाए तो युक्ति संगत बात नहीं ठहरेगी, क्योंकि जो अचेतन है, पत्थर पड़ा हुआ है, नहीं देख के चला, अचानक खूब जो चोट लग गई, देखा नहीं। अब उस अचेतन जो पत्थर का टुकड़ा पड़ा था उसके कारण से दुख की उत्पत्ति हुई, पर क्या उस पत्थर के टुकड़े को पाप का बंध हो रहा है क्या? वो तो अचेतन है। जीव तो पुण्य पाप का बंध करेगा, पर जीव भी पुण्य का बंध, सभी जीव एक जैसा पुण्य पाप का बंध नहीं करते। कषायों का तारतम्य, लेशियाओं का तारतम्य, और उदय होते हुए भी जैसा उदय तद्रूप परिणति नहीं है तो बंध नहीं होगा। 10वें गुण स्थान में किसी मोहिनी कर्म का बंध नहीं है, 9वें गुण स्थान तक है। उदय तो बता रहे हैं 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का, लेकिन बंध 9वें गुण स्थान तक ही है। सांप्रायिक आश्रय जो होता है वो 9वें गुण स्थान तक ही मोहिनी कर्म का बताया, आगे नहीं। करने का सवाल ही नहीं है। आगे व्याख्या में पूरी बात बता रहे हैं। अब जैसे इन्होंने बताया दूध पौष्टिक होता है, बालक उसी दूध को पी करके पलता है, पुसता है, आगे बड़ा होता है, उसके द्रव्य प्राण की रक्षा होती है। तो क्या वो दूध जो गाय के थन से निकला हुआ है वो किसी के सुख की उत्पत्ति कारण बन रहा है, तो क्या उस दूध वाले परमाणुओं को पुण्य का बंध हो रहा है क्या? सवाल ही नहीं है। सहकारी कारण है, हेतु नहीं है। साध्य बिना भावित्य निश्चित हो हेतु, वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? संभव जिसको दूध पचता नहीं है उसके लिए हानिकारक भी बन जा रहा है। बहुत सारे लोग को दूध कहते हैं, वैद्य जी मना कर देते हैं, आप मत लो, ये आपके बात रोग को उत्पन्न कर रहा है, डाइजेशन बिगड़ रहा है, मत लो। अब क्या कहें उसको? सुख का कारण कहें कि दुख का कारण कहें? वो सहायक बाह्य निमित्त बनेगा। साध्य बिना भावित्य निश्चित हो हेतु, इस परिभाषा को लेकर चलेंगे तो पत्थर ना पुण्य का बंद करा ना पाप का बंद करा। किसी पत्थर के चट्टान से जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बना दी गई। अब जो मूर्ति बनी पाषाण से वो अचेतन है, लेकिन वो अचेतन द्रव्य किसी चेतन से ही प्राप्त हुआ, पृथ्वी कायिक जीव से। पृथ्वी कायिक को परंपरागत किसी अपेक्षा से गौण रूप में पुण्य आजन है, क्योंकि चट्टान उसी का है। लेकिन उस चट्टान मात्र ले लो, जड़ है, क्या पुण्य पाप बंध होगा? वो कलेवर, पाषाण अथवा जल कुछ भी ले लो, वो जिस जीव से प्राप्त हुआ है उस पाषाण से यदि किसी को दुख की उत्पत्ति हो रही है तो वो सहकारी कारण बन रहा है। और यदि हमारे लिए सम्यक की उत्पत्ति में आयतन बन रहा हो जिन बिंब पाषाण, तो वो सहकारी कारण है। वो भी सहकारी इसलिए कि परंपरागत कारणों को लेंगे। वो पृथ्वी का जो कलेवर जिससे जिस पाषाण से मूर्ति बनी है, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, पाषाण हो, किसी न किसी पृथ्वी का एक जीव का ही कार्य है। उसी ने इस प्रकार का बंध किया और उससे वो बॉडी तैयार हुई। और तो हम उसको जिनाने में लगा रहे हैं, जिनबिंब में लगा रहे हैं।
अब उस जीव को निरत से पुण्य हो रहा है काय योग से। अभी तो वो जिंदा भी नहीं है, तो डेड बॉडी हो गया, क्योंकि कटपीट करके वाषाण को रखा गया था। तो इसे भव भव का पुण्य साथ में चलता है, कहावत ये कथन आता है ना आगम में। श्लोक वार्तिक में तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या सीता महारानी ही एक सती साध्वी नारी थी क्या, और नारी सती साध्वी नहीं थी क्या? हम घरों में हमारी जो पत्नियां सब ब्रह्मचर्य व्रत, मतलब एक पत्नी व्रत है उनका, और तो सीता का भी तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत था। तो क्या उन लोगों की रक्षा के लिए देव क्यों नहीं आया? उनके संकट निवारण करने क्यों नहीं आता है? तो उत्तर क्या दिया, भव भव का पुण्य प्लस पर प्लस उसका चल रहा था। इसलिए ये स्थिति हुई कि तत्काल ऐसा ऐसा निमित्त अपने आप उपस्थित हो गया कि अब शील की रक्षा के लिए देव पहुंच गए, स्थगित हो गया विमान उसका, और अग्निकुंड का सरोवर बना दिया उसने। सभी के लिए अग्निकुंड का सरोवर क्यों नहीं हुआ? भव भव का पुण्य जो प्लस पर प्लस चल रहा था, उस प्रकार का मजबूत ताकत, मजबूत शक्ति इनमें तो वर्तमान का ही पुण्य है, पिछले का उस प्रकार का क्वालिटी का नहीं है। तीर्थंकर के मतलब जन्मावतार हुआ, गर्भ कल्याणक हुए, तो 100 इंद्र आ गए कल्याणक बनाने के लिए, और इन महापुरुषों का तो कल्याणक क्यों नहीं बनता? पुण्य में ही ना दिखता। एक का भवों का पुण्य प्लस पर प्लस, एक का मात्र 2 भाव का, किसी का 3 भाव का, किसी का मात्र 1 भाव का। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। सहकारी कारण को सहकारी के रूप में स्वीकार करो, और साध्य विनाभावित्य निश्चित हो हेतु, इस परिभाषा की जो हेतु का चर्चा करी है उसमें बाह्य निमित्त, अंतरंग निमित्त आदि सारी की चर्चा, उपादान कारण, उपादान जो स्वयं कार्य रूप प्रमाण करे उसे उपादान कहते हैं। इन सारे पॉइंटों को लेते हुए चर्चा करेंगे। तो आप इस श्लोक के साथ कथनचित लगाओ, एकांत मत लगाओ। कथनचित ये बात सही है, क्या सही है कि दूसरे को दुख देने में जो निमित्त बनता है उसे पाप का बंध होता है, पर ध्रुवम नहीं, कथनचित लगाओ। इसी तरह कथनचित लेकर चर्चा करो तो चलेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और जो चेतन है वही पुण्य पाप का बंध करता है। अशुभोपयोग से, अशुभोपयोग से पाषाण पड़ा हुआ वो अपने आप में टुकड़ा न शुभोपयोग रूप परिणत है न अशुभोपयोग रूप परिणत है। उस जड़ पत्थर को पुण्य और पाप का बंध नहीं होता। पड़ा हुआ कांटा है जमीन में, अचेतन है, वृक्ष में लगे हुए कांटे की बात नहीं कर रहे हैं, चल रहा था, भूमि पर पड़ा था। अब इसमें यही चीज़ बताया जो मैंने बताया, वो सब आ गया इसमें, शरीर से टकरा गया, ये हो गया, सब बता दिया मैंने आपको। आकाशाय जीवों की चर्चा। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, डॉक्टर आया और फोड़ा हो गया था किसी को, डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको चीरता है, बहुत पीड़ा हो रही है उसको, अब तो चल गया, इंजेक्शन दे करके शून्य कर देते हैं। तो मान लो शून्य नहीं किया और फोड़ा, उसको चीर रहा, कर रहा, मवाद निकाल रहा है, वैसे ही मात्र सुई से छेद करके मवाद निकालते हैं तो एक बार चिल्लाता है जोर से, अरे बहुत दुख रहा है, मेरे को दुख रहा है, दुख रहा है। तो फिर क्या होता है, क्या वो डॉक्टर उसको पीड़ा पहुंचाने का भाव रखता है क्या? वो तो उसको अति आरोग्यता के लिए कर रहा है, पर पीड़ा तो पहुंच रही है। यदि पीड़ा मात्र पहुंचने से आप सब कुछ मान लो, तब तो डॉक्टर को पाप का बंध होना चाहिए, पर नहीं होता है। ऐसा है। 3 डकार की चर्चा आती है ना, एक डाकू, एक ड्राइवर और एक डॉक्टर। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन अचानक मरीज समाप्त हो चुका, मतलब मृत्यु हो गई उसकी, पर डॉक्टर को कोई भी सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि उसकी भावना तो आरोग्यता प्राप्त कराने की थी। एक ड्राइवर है, तेजी से गाड़ी चला रहा था, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो मृत्यु का कारण तो बना, पर उससे मात्र हल्की फुल्की सजा दी जाती है, लिमिटेड सजा दी जाती है, मृत्यु की सजा नहीं दी जाती। पर एक डाकू है, किसी के घर में जाकर 4-5 लोगों की हत्या कर देता है, उसके बाद क्या हुआ, क्या होगा, होशंबा की मर्डर किया तो उसकी भी फांसी की सजा दे दी जाए, मृत्यु से मृत्यु की सजा दी जाए, हो सकता है। तो तीनों की सजा अलग अलग क्यों दी जा रही है? मृत्यु तो में तो तीनों ही कारण बने, परिणाम, परिणति। यदि एकांत माना जाएगा तो बात युक्ति संगत नहीं बैठती। साध्य बिना भावित्व निश्चित हेतु, इस प्रकार से चर्चा करेंगे, तब हेतु हेतुमत भाव से हमें
कथनचित सब लगा करके कहना पड़ेगा कि कथनचित पाप का बंध, कथनचित पुण्य का बंध। दूसरे को दुख देने में यदि कारण बन रहा है तो कथनचित पाप का बंध, दूसरे को सुख देने में कारण बन रहा है तो कथनचित पाप पुण्य का बंध, सुख देने में कथनचित। इसलिए परिणति के अनुसार रिजल्ट आएगा। जैसी परिणति है, संक्लेश रूप परिणाम है उस व्यक्ति का कि शुद्धोपयोग रूप परिणाम है कि शुभोपयोग रूप परिणाम है। परिणति के अनुसार बंध और मोक्ष की चर्चा है, परिणति के अनुसार पाप और पुण्य के बंध की चर्चा है, और परिणति के अनुसार मोक्ष की चर्चा है। ये चीज हाँ हाँ, सकसाय है, कसाय सहित होगा तब तो वो भी सकसाय में कसाय की कई क्वालिटी हो गई ना। यथावत, जैसा कसाय का उदय तथावत, सांप्रायिक आश्रव, इरियापथ आश्रव, सब कई प्रकार की चर्चा करिए ना। सांप्रायिक आश्रव के पहले गुण स्थान से लेकर के नौवें गुण स्थान तक तो मोनी कर्म की अपेक्षा और ज्ञाना और दशनारण आदि की अपेक्षा से तो 10वें गुण स्थान में बंध विच्युति होती है, तो वहाँ तक कर्म भी तो अलग अलग हैं। 8 कर्मों की विवक्षा अलग अलग प्रकार चलेगी, बंध की, उदय की, सत्व की, सब जैनागम को लेना ही पड़ेगा हर हालत में। आगे, पुण्यम ध्रुवम स्वतो दुखात पापम च सुखतो यदि वीतरागो मुनिर्विद्वांस ताभ्याम युञ्जान निमित्तता। अब कहो कि चलो दूसरा हमने लगा दिया था परे, अब हम परे नहीं लगा रहे, स्व लगा रहे अपने में। स्वतो आप कहो कि परिणाम जैसे रहेंगे वैसा होगा, तो आश्चर्य कर यहाँ भी एकांत मत लगाओ। मुनिराज दीक्षा लेने को कोई व्यक्ति, मुनिराज नहीं माने जो श्रावक है वो मुनि दीक्षा लेने जा रहा है तो केस रोच हो रहा है। अब कभी कराया नहीं तो बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा है वो तो, लेकिन उसका वैराग्य प्रबल है, उधर से उपयोग हटाता है। यदि उपयोग हटा रहा है तो उसको तो आनंद आ रहा है कि मेरी दीक्षा हो रही, मैं महाव्रत धारण करने जा रहा हूँ, और उपयोग उसमें जिस समय लग जा रहा है, अरे पीड़ा हो रही, बाल खींच रहा है, मेरा दुख रहा है, क्या कहें उसको। अकेला केस रोज खींचना तो पीड़ा का अनुभव कराता ही है, लेकिन उपयोग के अनुसार पीड़ा का तारतम्य बनेगा। वो जीव का उपयोग किधर है? और क्या, आर्द्रोध ध्यान की भूमिका आ गई तो वैसी परिणति, जैसी परिणति वैसा बंध, ये बात है ना। अब तात्कालिक एक अल्प स्थिति को लेकर बंध, एक जटिल स्थिति को लेकर बंध, तो यदि उसकी परिणाम वैराग्य में है तो आंख से आंसू भी गिरने लगे, दुख का होने लग गया, लेकिन अपने को संभालता है, नहीं कुछ नहीं, मेरे को तो लेना ही है, महाराज मेरे को करो केस लो, बंद मत करो, मैं तो लूँगा दीक्षा। इशारा से महाराज इशारा से पूछा छोड़ दूँ क्या? नहीं करो करो करो। क्यों? लक्ष्य उसका वहीं तक पहुंचने का है, समय शिखर जाने का लक्ष्य है, पहाड़ की बनना का लक्ष्य है। बीच में कितने रास्ते में कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, सब ऊंची नीची जमीन, पैर छिल जाता है, लेकिन फिर भी सारे यात्री नहीं, आगे चढ़ना है, यात्रा करनी है, बनना करनी है। इसलिए मुख्य परिणति को लो। संक्लेश रूप परिणाम कितने कितने अंश में है और कितने कितने अंश में विशुद्ध परिणाम है, वो विशुद्धि या संक्लेश का जैसा तारतम्य होगा उसके अनुसार लगेगा। स्वतो लगाओ तो भी एकांत से कहो तो गलत है, एकांत नहीं लगेगा। यहाँ पर भी ये लिख रहे हैं, यदि अपने में दुखोत्पादन से, अपने में दुख का उत्पादन करने से, पुण्य का उल्टा बता रहे हैं अपने में, क्योंकि देखो दीक्षा लेने जा रहा है, उसके भाव कितने अच्छे हैं, पर केस रोज करने पड़ रहा है, उस समय तकलीफ तो आ रही है उसको, लेकिन अब हर प्रकार से घुमा फिरा के आचार्य प्रश्न कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने विरोधी बताया कि अपने में दुखोत्पादन से पुण्य का और अपने में सुखोत्पादन से पाप का बंध ध्रुव है, निश्चित रूप से होता है, ऐसा एकांत माना जाए तो फिर क्या होगा? वही बात बता रहे वीतरागी जो हमने चर्चा करी, कसाय रहित वीतराग परिणति है मुनिराज की, कषाय रहित परिणति है। लेकिन उस समय जब वो केस रोज करने बैठे
अथवा उनके ऊपर कोई भारी उपसर्ग हो रहा है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, 5 पांडवों पर उपसर्ग हुआ, गजकुमार मुनि पर उपसर्ग हुआ, पर कसाय रहित परिणति है, उनके शारीरिक दुख तो दिया जा रहा है और दुख की अनुभूति उनको जितने जितने अपने परिणामों के, अभी तो शुद्धोपयोग की भूमिका में नहीं पहुँचे, मानो छठे गुणस्थान की भूमिका में अभी, लेकिन वो उधर से अपने मन को हटा रहे हैं। उपसर्ग जय करने की और उनका विचार चल रहा है, मुझे उपसर्ग जीतना है, जीतना है। तो शुभोपयोग की पूर्णता में भी ऊपर चढ़ता हुआ परिणाम उनका, पीठ से पद पर शुक्लेशय की ओर जा रहे हैं। अब बताओ, अपने में दुखोत्पादन का कारण तो मिला, पांडवों को जलाया गया, तपाया हुआ लोहे का आभूषण पहना दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने उपयोग को शरीर से हटा दिया, शरीर के प्रति मोह बुद्धि छोड़ दी, आत्मानुभव में लग गए, तो अपने में दुखोत्पादन का कारण तो उपस्थित हुआ, लेकिन फिर भी पाप का बंध नहीं, बल्कि वो तो आगे मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। उनके उत्तर निवारण के लिए कोई नहीं आया। सब अभी बता चुके मैं, जितने भाव का पुण्य पाप, जो बैरी है वो तो तीर्थंकर प्रकृति को बंद लेके बैठे थे, पारसनाथ और आदिनाथ, तो वो तो तीर्थंकर थे, इससे बढ़ के और क्या पुण्य होगा? अन्य महापुरुषों का इससे बढ़ के क्या पुण्य होगा? अपने कर्म का टैक्स चुकाना ही पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने भाई के प्रति मोह किया था सबसे प्रारंभिक दशा में, उस पाप के कारण से इनके ऊपर बार बार उपसर्ग हुए, वही पापोदय। क्यों नहीं शील को महत्व दिया, भाई के प्रति मोह क्यों किया, और भाई का कुछ और तीव्र कसाय का उदय। मुनि बनने पर भी नहीं छोड़ा उसने, मारता रहा, मृत्यु कारण बनता रहा, द्रव प्राण का उच्छेद कराता रहा। ये सब जितने अब देखो, हाथी की पर्याय में उन्होंने सहन किया, मुनिराज की पर्याय में सहन किया, लेकिन आप शुद्धोपयोग की भूमिका तक नहीं बढ़ पाए थे, इसलिए स्वर्ग जा रहे थे, फिर मुनि बन रहे थे, फिर स्वर्ग जा रहे थे। सविकल्प मरण किया, मतलब क्षमा भाव रखते हुए किया, लेकिन पीड़ा का अनुभव भी हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे को उत्तम क्षमा मुनि हूँ, मुझे किसी का प्रतिकार नहीं करना, उपसर्ग सहन करना है। सविकल्प मरण होने से अब जिस लेस्या के जिस अंश से मरण करते हैं, जीवकांड में आ चुका है, अब उनकी लेस्या अंशांश में जिस रूप में चल रही है, उसी स्वर्ग में उनका जन्म हो रहा है। एक भवावतारी वाला भाव नहीं धारण किया उन्होंने, सर्वार्थ सिद्धि वाला परिणाम, शुक्लेशा का उत्कृष्ट अंश पूर्वक मरण नहीं किया, शुक्लेशा पूर्वक मरण किया कि पीतलेशा पूर्वक मरण किया कि पद्मलेशा पूर्वक मरण किया। जिस लेशा के जिस अंश से मरण होता है, उस मुनिराज का जन्म वही संभव है, भले ही चरम शरीरी हैं। जैसे सौधर्म इंद्र एक भावतारी होता है, उसने जब मुनिव्रत धारण करके मरण किया मन, अब वो पीतलेशा पूर्वक मरण हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सर्वार्थ सिद्धि वाले हैं ही नहीं लगाएंगे। एकांत खंडन, एकांत और अनेकांत शाद्वात को लेकर एक ग्रंथ है, तो वहाँ तो ही लगेगा कि सर्वार्थ सिद्धि से यहाँ जो भी अवतरित होंगे, कर्मभूमि में उत्पन्न होंगे, वो नियम से एक भावतारी ही होंगे। लेकिन अन्य कल्पवासी देव, उनकी साधना पर निर्भर है, वो एक भाव धारण करके भी जा सकते हैं, और 2-4 बहुत क्षायिक संरक्षण प्राप्त होने के बाद तो तुरीय चौथे भाव का उल्लंघन होता ही नहीं है। अब उनकी परिणति क्या, उपादान की परिणति कैसी बन रही है, और वैराग रूप परिणति होते हुए भी लेश्याओं का अंशांश का तारतम्य क्या चल रहा है, उन सारी बातों को लेना पड़ेगा। मान लिया कि तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज जी हैं, या आचार्य चारक शांति सागर जी महाराज जी हैं, या आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, घोर तपस्वी, साधना उत्कृष्ट, लेकिन मरण के समय उनका मरण की संलेखना किस लेशा के किस अंश से हुई, उस अंश के अनुसार लेशा के जिस अंश से मरण हुआ, उनका उस वहीं पर जन्म होगा, आगे पीछे नहीं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पुण्य बंध और पाप बंध की चर्चा चल रही है, तो पहले ये बताया था कि क्या दूसरे को दुख उत्पन्न करने में
कोई व्यक्ति कारण बनता है तो क्या नियम से उसको पाप का ही बंध होगा क्या? दूसरे को सुख उत्पन्न करने में यदि कोई व्यक्ति कारण बन रहा है तो क्या नियम से पुण्य का बंध ही करेगा क्या? ये चीज़ें सहकारी कारण के रूप में मान्यता रखती हैं, लेकिन परीक्षा मुख में जो बताया है साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु सक्रम भाव नियमो अविनाभावा, उस अन्यथा अनुत्पत्तित्व ये हेतु का लक्षण है। ये हेतु घटित होगा, उसके अनुसार आंसर लेना पड़ेगा। ये एकांत लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सापेक्ष कथन करो या सहकारी कारण के रूप में स्वीकार करो, कथनचित लगाओ तो कथनचित के रूप में जैनागम इस बात को स्वीकार करता है कि नियम से यदि कोई दूसरे को दुख उत्पन्न करने में कारण बन रहा है, वो कारण भी बुद्धिपूर्वक बन रहा है कि अबुद्धिपूर्वक बन रहा है, प्रयत्नपूर्वक बन रहा है कि अप्रयत्नपूर्वक बन रहा है। सारी विवक्षाएं जो कर्मकांड जीवकांड बताई गई हैं उन विवक्षाओं को लेते हुए कथनचित शब्द स्वीकार करेंगे तो ये गाथा मान्य है, और एकांत कहेंगे तो मान्य नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। इसी प्रकार स्व के साथ लगाएंगे, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। स्वकीय दुख की उत्पत्ति का कारण हम स्वयं बन रहे हैं मान लो, और अपने सुख की उत्पत्ति में कारण हम स्वयं बन रहे हैं। क्यों स्वयं बनते हैं? काय क्लेश तप करते हैं, वर्षा के ऋतु में पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, धूप ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर खड़े हो जाते हैं, आतापन योग कर रहे हैं, स्वकीय काय क्लेश सहन कर रहे हैं। पर काय क्लेश का अर्थ मात्र शरीर को दुख देना ये नहीं है, वो अपने रत्नत्रय की साधना के लिए, अपने रत्नत्रय को उत्कृष्टतम बनाने के लिए, कषायों पर विजय करना, शरीर से मोह छूट जाए मेरा, शरीर वैराग्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उनका लक्ष्य आत्महित की ओर है। काय क्लेश उनको दुख तो पहुंचा रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति की रसोई घर में काम कर रहा था, अचानक चाकू से कोई सब्जी बना कट गया उंगली, लेकिन वो तो अपने उसका उपयोग है कि नहीं, अभी तो हमें आहार देना है, चोखा लगाना है, महाराज को आहार कराना है, वो अपने काम में उसको पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा। दूसरा व्यक्ति अरे क्या किया तेरे, देख रक्त बह रहा तेरे हाथ से, जिस समय कटा उससे पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, और 10-20 मिनट के बाद किसी ने बताया अरे हाँ उंगली कट तो गई मेरी, अब लग रहा हाँ दुख रहा, पहले क्यों नहीं दुख रहा था? उपयोग उधर उसका उस तरफ नहीं था। उपयोग के ऊपर सब कुछ है। जितने जितने अंश में मेरा उपयोग कषायों से विरत होता चला जाता है, कषाय रहित परिणति बनती चली जाती है, उतने उतने अंश में रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति होती चली जाती है। तो हम एकांत ये नहीं लगाएंगे। अब दुख का कारण तो उपस्थित किया, मुनिराज ने स्वयं किया, स्वयं जाकर ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर जा खड़े हो गए खुले में, लेकिन नहीं, दुख की उत्पत्ति नहीं हो रही है। और सुख का कारण आहार कर रहे हैं, निरीवृत्ति से आहार कर रहे हैं, लेकिन उनको उस दिन 1 रस का त्याग था, किसी को 2 रस का त्याग था। तो मान लो घी का त्याग नहीं था, घी का पकवान दे रहे हैं आचार तो खा भी रहे हैं, वो शक्कर भी था उसमें नहीं त्याग था, लेकिन वो जिह्वा इंद्र से उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। वो तो मात्र अपने 10 धर्मों का पालन करने के लिए, अपने व्रतों की रक्षा के लिए, मतलब रत्नत्रय की सहकारी कारण ये आहार भी बनता है, इस अपेक्षा से वो ले रहे हैं आहार और निरीवृत्ति से ले रहे हैं। तो सुख की उत्पत्ति का कारण तो था वो लड्डू पेड़ा जो भी बनाया, कचौड़ी जो भी बनाए, खा तो रहे हैं, लेकिन उनको उनका उपयोग इंद्रियजन सुख का कारण नहीं बन रहा है। उनका उपयोग तो उस समय भी हमें तो रत्नत्रय की साधना के लिए आहार करना है, मुझे तो अपने व्रतों के पालन के लिए आहार करना है, और अंतराय टालते हुए जो अंतराय है उनको भी टालेंगे। 46 दोष टाल करके जो आहार कर रहे हैं उस प्रकार से वो आहार कर रहे हैं। आधाकरण उद्गम उत्पादन आदि दोषों से, अंगार दोष आदि से रहित आहार कर रहे हैं। तो व्रतों की रक्षा का भाव हर समय है, कोई चींटी ना आ जाए, कोई बाल ना आ जाए, कोई मकोड़ा ना आ जाए। उपयोग केंद्रित है कि अंतराय पाल करके मुझे टाल करके अंतराय टाल करके मुझे आहार करना है। आहार करते हुए भी पुण्य का, हाँ, जितने जितने अंश में सराग परिणति उतने उतने अंश में, तो अपनी परिणति के सराग परिणति वीतराग परिणति के अनुसार होगा। यहाँ भी ध्रुवपना नहीं लगेगा। वीतरागी मुनि अथवा कोई विद्वान है, यदि उनके
पुण्य और पाप में स्वकीय निमित्त ही खड़ा हुआ, कोई दूसरा निमित्त नहीं खड़ा हुआ। स्वकीय निमित्त भी है, निमित्त तो हुआ, लेकिन एकांत से आप ये नहीं बताना कि अपने दुख की उत्पत्ति में कारण वो स्वयं बने और अपनी सुख दुख का अनुभव नहीं, हो ही नहीं रहा। ये बाह्य निमित्त उनको सुख दुख नहीं पहुंचा रहे हैं। उनके सुख दुख का निमित्त स्वकीय सराग वितराग परिणति, अतीन्द्रिय सुख वितराग परिणति, इंद्रियजन सुख दुख सराग परिणति, वो भी जितने जितने अंश में उतने उतने अंश में। तो यहाँ यही बता रहे हैं, वीतराग और विद्वान मुनि के त्रिकाल योग आदि के अनुष्ठान द्वारा काय क्लेश आदि रूप दुख की और तत्वज्ञान जन संतोष लक्षण रूप सुख की उत्पत्ति होती है। मुनिराज बैठे हैं, आचार्य श्री सभी मुनिराजों को पढ़ा रहे थे और तत्व ज्ञान प्राप्त करते हुए सारे शिष्य बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छी क्लास चली, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन वही तत्व ज्ञान जन उन्हें संतोष हो रहा है और वही मुनिराज काय क्लेश सहन कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में बैठ के पढ़ाया जा रहा है, गर्मी में बैठकर पढ़ाया जा रहा है, कमरे में भयंकर गर्मी चल रही है, तो काय क्लेश हो रहा है, शरीर से पसीना तो बह रहा है उनके, लेकिन उनका उपयोग तत्व ज्ञान में है, ज्ञानार्जन में है। अब बताओ क्या कहा जाए। हर जगह से आद अनेकांत लगेगा। इसके बिना हम लौकिक कार्यों को भी विधिवत नहीं समझ पाएंगे, पुण्य पाप की व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। अपना जितना जीवन है उसमें जो गुणस्थान और मारणाओं की भी चर्चा करिए, संसारी जीवों की, सब जगह स्यादवाद के अनुसार इंद्रिय सुख दुख की चर्चा होगी, अतीन्द्रिय सुख की दुख की चर्चा होगी। अतीन्द्रिय सुख वो सब में पुण्य पाप की जो यहाँ व्याख्या चल रही है, उसको पढ़ने के लिए हमें प्रवचन सार के ग्रंथ का अभ्यास अवश्य करना पड़ेगा, सैद्धांतिक ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ेगा। कर्मकांड जीव कांड के अनुसार तो जैसे वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, इसी प्रकार उस जीव का उपयोग किधर केंद्रित है, जिधर केंद्रित है उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है। बाह्य निमित्त उसको सुख पहुंचा भी सकते हैं और नहीं पहुंचा सकते हैं, दुख पहुंचा भी सकते हैं और नहीं पहुंचा सकते हैं। 7 बज गए, परम